सुबह हमने नीम का पेड़ जो कितना तंदुरुस्त, बिल्कुल ठोस, कितना पुराना वृक्ष और मोटा तरोताज़ा पेड़ कटा हुआ मैंने आपको दिखाया था। कई लोगों से मैंने बात भी की। ये हमने दिखाया कि अब हम सवाल करेंगे, जब ये पर्यावरण के नाम पर जो ये पुरस्कार बांटे जाते हैं, इस कचहरी रोड पर रायबरेली के सबसे मुख्य मार्ग पर आपने सुबह देखा है। खैर वो सुबह की बात थी। इस समय दिन के 2:15 बज रहे हैं और बादल चारों तरफ से घेरे हुए है। बड़ा सुंदर मनोरम दृश्य बरसात के दिनों में ही आता है। तो ऐसे में होता है कि कैमरे से इस टाइप का पोज ले लिया जाए। घनाघोर काला बादल पीछे, सामने आप नारियल का पेड़ देख रहे हैं। ये सब कुछ गीतांजलि गार्डन का सीन आप देख रहे हैं। ये पूरी हमारी ज़िंदगी भर की कमाई है। गीतांजलि हर्बल गार्डन पूरा जीवन लगा दिया। गाय, गधा, कुत्ता, सुअर, अजगर, कुछ बचा नहीं जिसकी सेवा में सारा लाखों रुपए घर का न फूका हो। पूरा जीवन। अभी नाती को बस से उतारने गए थे, रेहान स्कूल में पढ़ता है, तो ये देखा काला बादल, नारियल का पेड़, बड़ा सुंदर दृश्य देख करके यही होता है कि भाई कैमरे में इसको कुछ ले लिया जाए। क्यों? तरह तरह के बादल, तरह तरह के मौसम कभी कभार आते हैं, वो भी जीवन में अगर 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अब यहाँ हम सीढ़ी पर चढ़ करके थोड़ा उधर का दृश्य बना रहे हैं। सामने पीली नारंगी रंग की टंकी जो है सोनिया जी का कार्यालय है। इधर भी मेघ काफ़ी आ रहे हैं, काले काले। बड़ा अजीबोगरीब दृश्य है यहाँ का। देखिए, कुछ उधर उजाला भी है, काले काले बादल, नारियल का पेड़, नारियल लगा हुआ। तो सब गीतांजलि गार्डन का आप सीन देख रहे हैं। अब अंधेरे में नारियल का पोज नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर से हम ले रहे हैं सारे पोज यहाँ के। बिल्कुल देखिए, अंधेरा अंधार है। यहाँ पे पेड़ के पास देख रहे हैं, यहाँ अंदर नींबू का पेड़ है, जहाँ बड़े बड़े नींबू गिरे पड़े हैं। बिल्कुल अंधेरा जैसा है। दिन में 2:15 बजे हैं। 18 अगस्त 2000 का सीन आप देख रहे हैं। कितना अंधेरा है देखिए। ये बादल का कमाल है। सब दिन में देखिए अंधेरा। 2:15 बजे ये गागर नींबू पड़ा हुआ है, पेड़ से टपक गया था। काफ़ी बड़े साइज़ में है ये, बिल्कुल तरबूजे के जैसा। बाकी देखिए पेड़ में लगे हैं, अंधेरे में आपको शायद ही दिखे इसमें कैमरे में। ये देखिए पेड़ में लगे हुए सब लटक रहे हैं बड़े बड़े साइज में। कितना अंधेरा है। सामने मुसुंडा का फूल है, सब सामने घना घोर। सब गीतांजलि गार्डन के अंदर का आप सीन देख रहे हैं। एक आदमी के द्वारा सारा जीवन लगा के तो साइन बोर्ड हम दिखा रहे हैं आपको। बाकी हमने बाहर पेड़ लगाना, यहाँ जाना वहाँ जाना, स्कूलों में, कॉलेज में, तमाम ज़िले में, शहर के बाहर, ज़िले के अंदर, दूर दराज इलाकों में जा के पौधे लगाए। अपने गांव में जब रहा करते थे तो गांव में हमने पेड़ लगाए थे। वहाँ कई गांव के लोग देखने के लिए आते रहे। तरह तरह का पेड़ हम लगाते रहे। और वो सारे पेड़ अब वहाँ से गांव से चले आए। हमारे ख़ानदानियों ने घर द्वार को कौड़ी के भाव अपना बेच दिया, जबकि बाप दादों की डेहरी पुरखों की बनाई इमारत नहीं बेचनी चाहिए। और सब पैसे वाले फिर भी बेच के 25-25, 30-30 हज़ार पा गए। उनका समझिए गया हो गया। उन लोगों ने अपने गए का इंतज़ाम कर लिया। लेकिन हम जानते हैं कि गया क्या है। वो कुत्ते की मौत मरेंगे और उनका गया होना तो दूर की बात है। सब भोगना पड़ेगा। कोई आदमी गलत काम करेगा तो उसको भोगना पड़ेगा। उससे कहाँ तक धरती पर कोई बचा नहीं है। तो ये आपने देखी कितना अंधेरा हो गया है बिल्कुल। अब यहाँ पर ये समझिए जैसे इंडिया मार्का ख़राब हो गया है मोहल्ले में। तो ये हमने एक ड्रम रख दिया है यहाँ पर। मोहल्ले के लोग आते हैं, अपने पानी भर के लेके जाते हैं। जानवरों के लिए नीचे आप देख रहे हैं।
ये अपने इस अब वहाँ इंडिया मार्ट का सब खराब पड़ा हुआ है। ये महिला अपना सुबह से शाम तक पानी भर के ले जाती है, बगल में रहती हैं ये। तो देखिए कितना अंधेरा है, 2:15 बज रहे हैं, लग रहा है कि शाम के 6 बज गए। बिल्कुल अंधेरा हो गया, इतना काला बादल चारों तरफ से छाए हुए है। आगे आप गीतांजलि ब्यूटी पार्लर का सीन देख रहे हैं। यही गीतांजलि ब्यूटी पार्लर हमारी बेटी का, वो इस समय दिल्ली में है। तो यही सब सीन बनाते रहते हैं कि ऐसे मौके, ऐसे बादल, जैसे 30 मार्च को हमने बनाया था। खैर ये तो बारिश का मौसम है। अब हमको बंदर भोज भी करना है। अब सोचें आप, इतना देखिए फाटक के अंदर कुछ दिख रहा है, जबकि दिन में इस समय 2:20 हो रहे हैं। और अंदर देखिए कितना अंधेरा हो गया है। उस पार थोड़े जहाँ उजाला रोशनी पड़ रही है, वहाँ पेड़ आप देख पा रहे हैं। ये सामने कचहरी रोड है। ये सामने दुर्गा मार्केट की पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। सब दुर्गा मार्केट आप देख रहे हैं। ये हमारे बड़े भाई साहब का है। तो ये सारे सीन, ये सारे दृश्य, बादल, अब थोड़ा बादल कम पड़ा, देखिए कितना अंधेरा है। दिन में देखिए बत्तियां जल गईं। 2:15-2:30 बजे के समय है। पानी अब बूंदाबांदी शुरू हो गई है। मैं कैमरे को बंद कर रहा हूँ। आज 18 अगस्त 2011 है। देखिए दिन में है और घड़ी आप देख लें 2:20। अभी हम बत्ती जलाएंगे तो आपको दिखेगा। दिन में देखिए आप, ये लगाया और ये लगाया, ये बत्ती जल गई। अब घड़ी को पल रोशनी पड़ रही। अब देखें आप, करीब देख रहे हैं 2:20 हो गए। कितना अंधेरा, पानी शुरू हो गया है। बाहर बूंदाबांदी हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल अंधेरा। यहाँ देखिए कमरे के अंदर एकदम अंधेरा हो गया। अब थोड़ा देखिए 1-1.5 घंटे में मौसम खुलेगा तो जाएंगे, जा कर के बंदर खिलाएंगे। यहाँ आ गए ताकि पानी बरसने की आवाज़ सुनाई पड़े। वो सामने देखिए रेणु शर्मा हमारी भतीजी जो है, उसकी यहाँ की बत्ती जल रही है अंदर। ये ऊपर प्लास्टिक की चादरें छाई हैं गीतांजलि ब्यूटी पार्लर पर। उन्हीं में जो पानी की बूंदें गिर रही हैं, उन्हीं की आवाज़ आप सुन रहे हैं। यहाँ से बना दो, तो बना यहाँ वही रहो, वही रहो। थोड़ा टूट गया है। एक लड़का इसके ऊपर बैठा था, तो भी मैंने आपको टाइम दिखा दिया। बारिश, अंधेरा, पानी की आवाज़, शोर शराबा सब कुछ है। यहाँ से पानी इधर दिखाइए। अब ये पानी निकले का इंतज़ार करेंगे। 1 घंटे लगे, 1.5 घंटे लगे, नहीं अगर पानी बंद हुआ फिर भीगते हुए बंदर भोज के लिए निकलना पड़ेगा। इस समय सोनिया जी के नाम से, इस समय सोनिया जी के नाम से, दुनिया में बताया ना कि मतलब गालिब ने ठीक कहा था कि किसकी कमी नहीं यारो, ढूंढो एक मिलते हैं हजार। अरे भैया, ये पवन पूजा पाठ से अभी काम नहीं चलने वाला, माल लगाना पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग है। सोनिया जी के नाम से उनके
कहिए कि बंदर भोज करवावें भौरेश्वर में रोजाना, रोज करवावें, हम उनको डायरेक्शन दे देंगे। 15 दिन में देखिए दुनिया जी के स्वास्थ्य में कितना आश्चर्यजनक लाभ होगा। लेकिन नहीं, कौन कहे, वो कहने जाओ तो समझेंगे कि हमारा कोई स्वार्थ है। अपने राम को कोई लेना देना नहीं। अन्ना हजारे का इतना बड़ा अनशन चल रहा है, मैं नहीं गया। बाबा रामदेव में गया हूँ, उसके बाद जाना बंद कर दिया। क्यों? हमसे ज़्यादा अन्ना हजारे हैं कि रामदेव हैं कि प्रधानमंत्री हैं, कौन है? हमसे ज़्यादा किसने काम किया है? अगर किया है तो लिया है बहुत तगड़े ने, अपनी ज़िंदगी नहीं कुर्बान कर दिया। जेल की कैदी से बदतर ज़िंदगी अपनी गुजारी है। करोड़ों आदमी देखने वाले हैं, करोड़ों, सब इंटरनेट पर हमारा दिखाया जा रहा है। तो अब वाणी को विराम देंगे, क्यों यहाँ बौछार आ रहा है। इस अंधे समाज को समझाना बड़ा मुश्किल है। कोई संकट आता है तो आदमी को सोचना चाहिए संकट क्यों आया, उसके पीछे गहराई से वो सोचे, तब उसको दिखाई पड़ेगा। जिस कारण से संकट आया है उस कारण को दूर करो। किसी का माल हड़पा है तो माल वापस करो, कोई हत्या करवाया है नहीं, उसका प्रायश्चित करो, तब वो ग्रह हटेगा। तो ये पूजा पाठ करने से, हवन करने से, महामृत्युंजय के जाप मुकेश अंबानी के पिताजी के काम आया। बड़े बड़े पंडित बैठे तो रहे, अरे जब मौत थी तो फिर जाप क्यों करते हो? लेकिन मौत को रोकना है तो बंदर भोज बाल भोज करो जा करके, चाहे 1 हफ्ते के लिए मौत रुके, लेकिन मौत को रुकना पड़ेगा। क्यों? ये तांत्रिक क्रिया है। जयराम जी की धन्यवाद। जय